बहुत समय पहले शिल्पग्राम नाम के एक गांव में पत्थरों को जीवन देने वाले मूर्तिकार रहते थे। यहाँ के गुरुकुल में आचार्य देवव्रत के दो शिष्य थे, विवान और ईशान। विवान प्रतिभाशाली लेकिन बेहद उतावला था। उसकी उंगलियां किसी भी पत्थर पर जादू की तरह चलती थीं। वहीं दूसरा शिष्य ईशान शांत और गंभीर था। वह प्रतिभाशाली था लेकिन हमेशा अपने में खोया रहता था। उसकी गति धीमी थी, मानो वह हर काम करने से पहले अपने मन के किसी गहरे दुख से लड़ रहा हो। विवान, जो सफलता की चमक में अंधा था, अक्सर ईशान के इस धीमेपन और उदासी का मजाक उड़ाता। वह कहता, ईशान, जब तक तुम अपने दुखों से बाहर निकलकर इस पत्थर को तराशोगे, मैं राज दरबार का मुख्य मूर्तिकार बन चुका हूंगा। ईशान मुस्कुराकर चुप रह जाता, जैसे वह जानता हो कि उसका संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। एक दिन आचार्य ने दोनों को अंतिम परीक्षा दी, मंदिर के लिए मुख्य मूर्ति बनाना। उन्हें दो पत्थर दिए गए, एक जाना पहचाना संगमरमर और दूसरा चंद्रकांत मणि, जो मुलायम था और जल्दी तराशा जा सकता था। विवान ने शॉर्टकट के तौर पर तुरंत चंद्रकांत को चुना। ईशान ने धैर्यपूर्वक संगमरमर को चुना। विवान की कार्यशाला में शोर था, प्रशंसा थी। एक महीने में ही उसकी भव्य गरुड़ मूर्ति का आकार दिखने लगा। वहीं ईशान की कार्यशाला में सन्नाटा था। एक महीना बीत गया था और उसने पत्थर पर एक छेनी तक नहीं मारी थी। वह बस अपने औजारों को धार दे रहा था और उस पत्थर को देख रहा था। उसके मन में भी वही पुराना संदेह और दुख लौट रहा था। क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? विवान ने उसे देखकर फिर तंज कसा। लगता है इस बार भी तुमने हार मान ली। ईशान ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, विवान, मैं सिर्फ पत्थर नहीं, अपने टूटे हुए विश्वास को भी तराशने की तैयारी कर रहा हूं। और नींव जितनी गहरी होगी, इमारत उतनी ही बुलंद होगी। 5 महीने बीत गए। विवान की मूर्ति लगभग तैयार थी, लेकिन फैसले के दिन से एक हफ्ता पहले उस शॉर्टकट वाले मुलायम पत्थर में एक बारीक दरार आई। विवान ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन जो चीज धैर्य से नहीं बनी थी, वह दबाव कैसे सहती? देखते ही देखते वह दरार बढ़ती गई और उसकी भव्य मूर्ति छटक कर बिखर गई। यह उसकी प्रतिभा का नहीं, उसके उतावलेपन का पतन था। फैसले के दिन विवान सिर झुकाए खड़ा था। जब ईशान की मूर्ति से पर्दा हटा तो सबकी आंखें खुली रह गईं। वहां एक मां की सजीव मूर्ति थी, जिसने बच्चे को गोद में लिया था, जिसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि करुणा और उम्मीद थी। उस मूर्ति को देखकर लगता था मानो वह पत्थर की नहीं बल्कि भाव की बनी हो। आचार्य देवव्रत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विवान को समझाया, प्रतिभा को धैर्य के बिना संभालना मुश्किल है। तुमने शॉर्टकट चुना जो चटक गया। फिर वह ईशान की ओर मुड़े और कहा, और तुमने, ईशान, अपने सारे दुख, सारी पीड़ा को अपनी कला में ढाल दिया। तुमने पत्थर नहीं, उम्मीद को तराशा है। आचार्य ने ज्ञान की बात कही, सफलता रात भर में उगने वाला जंगली फूल नहीं है। यह एक वट वृक्ष की तरह है, जिसे जड़ें जमाने में समय लगता है। जो धैर्य के साथ जमीन से जुड़कर बढ़ता है, वो सदियों तक छाया देता है। जिंदगी में भी जब हम दुख या निराशा से घिरे होते हैं, तो हम ईशान की तरह ही धीमे पड़ जाते हैं। हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए, शायद आप भी उस वक्त अपनी नींव तैयार कर रहे होते हैं। अपने दुख को, अपने संघर्ष को अपनी भट्टी बनाइए, क्योंकि जो चीज धैर्य और पीड़ा की भट्टी में तपकर निकलती है, वह ईशान की मूर्ति की तरह दुनिया को सिर्फ प्रेरित नहीं करती बल्कि अमर हो जाती है।